हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हार्ट के बारे में जानकारी लेंगे। हार्ट के बारे में पूरा पढ़ेंगे। हार्ट आखिर है क्या चीज, है ना। आप सभी जानते हैं, हार्ट से पूरी तरीके से अवगत है। हार्ट जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का हमारा मेन पार्ट है, मतलब इसकी वजह से ब्लड हमारे बॉडी में क्या करता है, फ्लो करता है। तो मेन काम क्या होता है हार्ट का मेन काम होता है हमारे बॉडी में किसको, ऑक्सीजन को फ्लो करना। साथ ही साथ जो भी फूड मटेरियल से डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स बने हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को भी ब्लड के थ्रू फ्लो करके हमारे सेल तक पहुंचाना। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल, उसको भी सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू क्या करना, बॉडी से रिमूव करना। ये हार्ट का मेन फंक्शन होता है। अब हम ये जानते हैं कि हार्ट का नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका लेंथ क्या होती है, शेप क्या होती है। ठीक है, हार्ट जो होती है, अगर एक हम अपना ये मुट्ठी अगर ऐसे क्लोज कर दे, बंद कर दे, तो यही साइज की है, जो कि थोरेसिक चेंबर पर दोनों लंग्स के बीच में लोकेटेड होता है। ये एक हमारी मुट्ठी के बराबर होती है। अगर हम इसको देखें तो ये 6 का, अगर आपको टेबल याद हो तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 6, सॉरी 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ये आप टेबल याद रख लीजिएगा। तो हार्ट की जो मोटाई होती है, हार्ट जो है मोटाई अगर देखें तो ये 6 सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। और इसकी चौड़ाई ये 9 सेंटीमीटर होती है और लेंथ, लंबाई ये होती है 12 सेंटीमीटर। इसको हमको याद रखना है। अब एक हार्ट को देखें, जितने भी मेमल्स हैं, मतलब जो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं, स्तनधारी एनिमल्स, मेमल्स, और साथ में बर्ड्स, है ना, और ह्यूमन बींग्स, इसका जो हार्ट है वो बच्चों 4 चेंबर का बना होता है और 2 ब्लॉक में डिवाइडेड रहते हैं, जिसको हम राइट और लेफ्ट के सीक्वेंस में पढ़ेंगे। 4 चेंबर, दैट मींस ये राइट चेंबर है, आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इधर का एरिया ये राइट चेंबर हो गया और वो लेफ्ट चेंबर हो गया। राइट चेंबर में तुमको मिलेगा आपको मिल जाएगा राइट वेंट्रिकल, और क्या मिल जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल है और ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। इस साइड जाएंगे तो इसका चेंबर ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम और ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हार्ट में देखा जाए तो टोटल 4 चेंबर होते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है और कहां पर कितने वॉल होते हैं वो हम जान लेते हैं। देखिए, ये एक मोटी ट्यूब दिख रही है जो कि हमारे दोनों साइड की बॉडी से, ये वाली जो चेंबर है इसको हम बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा। क्या बोलेंगे बच्चों, सुपीरियर वेना केवा। ये सुपीरियर वेना केवा क्या करता है, हमारी बॉडी के अपर पार्ट से, मतलब एब्डोमिनल रीजन को छोड़ दिया ऊपर, थोरेक्स, मतलब अपना चेस्ट, हार्ट, खुद हार्ट से भी, हेड रीजन, पूरे इतने रीजन से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके सुपीरियर वेना केवल आती है कहां पर, राइट एट्रियम में कलेक्ट होती है, यहां पर ऊपरी पार्ट का, अपर पार्ट ऑफ बॉडी का। और हमारे लोअर पार्ट भी है, एब्डोमिनल रीजन, लेग रीजन, जितने भी है वो लोअर रीजन में आएंगे। तो इस लोअर रीजन के भी इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके कौन, इंफीरियर वेना केवा कहां लाएगी, सब यही लाएंगे, कहां, राइट एट्रियम में। जब राइट एट्रियम में ब्लड आएगा तो ब्लड में, भाई इसका एक चेंबर है और चेंबर में जब ब्लड भरेगा, फुलफिल हो जाएगा ब्लड से, तो उसमें प्रेशर पड़ेगा। तो बच्चों यहां पर एक वॉल होता है, एओर्टिक वॉल, है ना। इस वॉल को बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल। क्या बोला जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल। ये ट्राइकस्पिड वॉल, जिसको मैंने शॉर्टकट पे लिखा है यहां पर TCV, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाती है। जो प्रेशर के कारण ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जब ओपन होती है तो सारी ब्लड, इंप्योर ब्लड, जो कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आई थी, अब सभी फ्लो कर जाती है कहां पर, राइट वेंट्रिकल में। कहां पर, राइट वेंट्रिकल पे, यहां पर आ गई। अब ट्राइकस्पिड वॉल्व तुरंत बंद हो जाती है। ट्राइकस्पिड वॉल्व जैसे ही ब्लड से फुल हो जाता है कौन, राइट वेंट्रिकल, तो ब्लड तुरंत क्या हो जाती है,
ब्लड जैसे आएगी तो ये वाली जो ट्राइकस्पिड वाल्व है क्लोज हो जाएगी। अब ये जो ब्लड है अब यहां से पंप कर दिया जाएगा। पंप कहां से किया जाएगा? देखिए ये एक वाल्व होती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। क्या बोला जाता है? पल्मोनरी वाल्व। ये ओपन हो जाता है बच्चों। पल्मोनरी वाल्व के ओपन होने से ये ब्लड जो कि कहां है? राइट वेंट्रिकल में, और अभी इम्प्योर है, और इम्प्योर ब्लड को हम बॉडी में फ्लो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमको ऑक्सीजन नीड है। अब ब्लड तभी प्योर कहलाएगी जब वो ऑक्सीजनेटेड हो। अब उसको ऑक्सीजन को पकड़ना है तो ऑक्सीजन को पकड़ने के लिए इसको कहां जाना पड़ेगा? लंग्स में जाना पड़ेगा। तो देखिए यहां से ये ब्लड को पंप कर दिया जाता है, पल्मोनरी वाल्व ओपन हो जाता है, और पल्मोनरी वाल्व के ओपन होने से दोनों तरफ के लंग्स को चला जाता है, लेफ्ट लंग और टू दी राइट लंग, दोनों तरफ से चला जाता है ब्लड। इम्प्योर ब्लड कहां चला गया? लंग्स में चला गया। और हम जानते हैं बच्चों लंग्स की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। ये लंग्स होता है बच्चों, और इस लंग्स पर जब हम इन्वायरमेंट का ऑक्सीजन लेते हैं तो ये लंग्स में आ रहता है इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन। जब आप ब्रीथिंग करते हैं तो ड्यूरिंग द ब्रीथिंग अपना हम ऑक्सीजन फील करते हैं कहां पर? लंग्स पर। ये लंग्स पर जो ऑक्सीजन है उसी को प्यूरिफाई होने के लिए पकड़ने के लिए गया है कौन? ऑक्सीजन टू दी पल्मोनरी आर्टरी। ये एक्सेप्शन है बच्चों। देखिए पल्मोनरी ये आर्टरी कहला रहा है, जबकि आर्टरीज में हमेशा कौन सा ब्लड फ्लो होता है? प्योर ब्लड होता है फ्लो, और वेन्स में हमेशा इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। लेकिन यहां पर एक्सेप्शनल है, चूंकि पल्मोनरी से जा रहा है और इसका नाम क्या दे दिया है? आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी में हमेशा याद रखना है आर्टरी है और पल्मोनरी आर्टरी है, तो इसमें कौन सा ब्लड फ्लो होगा? इम्प्योर ब्लड। ये एक्सेप्शनल केस है। अब ब्लड दोनों तरफ की कहां चली गई? लंग्स को चली गई। अब लंग्स में जैसे ही जाएगी तो लंग्स में जो लंग्स पर हमारा ब्लड कैपिलरीज है, वो ब्लड कैपिलरीज क्या करेगा? ऑक्सीजन को दे देगा किसको? Hb को। तो ये हीमोग्लोबिन कंबाइन हो जाएगा बच्चों ऑक्सीजन के साथ और बना लेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेगा? HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे बनेगा वापस ये लंग्स से वापस आएगा हार्ट में, फ्रॉम लेफ्ट लंग फ्रॉम राइट लंग, दोनों तरफ से ब्लड। अब लेकिन कहां आएगा? राइट पार्ट का कहां खत्म। राइट पार्ट में तो इम्प्योर ब्लड आया था और इम्प्योर ब्लड प्योर होने चला गया कहां? लंग्स में चला गया। अब लंग्स में प्योर हो गया और प्योर होने के बाद दोनों साइड से फ्रॉम लेफ्ट लंग और फ्रॉम राइट लंग्स दोनों तरफ से आ जाएगा लेफ्ट पार्ट ऑफ और हार्ट में। तो लेफ्ट पार्ट ऑफ और हार्ट का फर्स्ट पार्ट का कौन से? इसमें भी 2 चेंबर होंगे, 4 चेंबर है। तो ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रियम में आएगा ब्लड, और जैसे लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा तो यहाँ पर मिट्रल वाल्व, जिसको हम कह सकते हैं बाइकस्पिड वाल्व, जहां पर ये ट्राइकस्पिड वाल्व है यहां पर आपका है बाइकस्पिड वाल्व। ये बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाता है बच्चों। बाइकस्पिड वाल्व जब ओपन होगा प्रेशर की वजह से तो सारा ब्लड प्योर ब्लड है ना, अब ये प्योर ब्लड कहां फिल होने लगेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स पर। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल पर ब्लड भरेगा, फुल हो जाएगा, ये फुल फिल हो जाएगा तो यहां भी प्रेशर पड़ेगा। तो प्रेशर की वजह से ये सारा ब्लड यहां से, ये देखिए इस वाले पंप से, अब यहां पर है कौन सा वाल्व है बच्चों? एओर्टिक वाल्व। इस वाल्व को बोला जाता है एओर्टिक वाल्व। तो एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाता है और एओर्टिक वाल्व के ओपन होने से सारा ब्लड पंप कर जाता है कहां? पूरे बॉडी को। किसके थ्रू? सिस्टमेटिक एओर्टा। सिस्टमेटिक एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में, अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड लोअर पार्ट। ये देखिए अब ये तो डायग्राम है ना, डायग्राम ये मोटी वाली जो पाइप दिख रही है ट्यूब, ये नीचे से आई है, इसको बोलेंगे टू द लोअर बॉडी में जाएगा, ब्लड को सप्लाई करेगा और यहां से और ब्रांच बनेंगे जो कि अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी को क्या कर देगा? ब्लड की सप्लाई कर देगी। इस तरीके से पूरे बॉडी को प्योर ब्लड मिल जाएगा। तो अगर देखा जाए तो हार्ट हमारा जनरली क्या करता है? प्योर ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करता है और इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके उसको प्यूरिफिकेशन करता है। तो बहुत बड़ा ऑर्गन है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा हार्ट जो है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब हार्ट की एक और चीजों को हम जानते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, और स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो वीडियो आप रिप्ले करेंगे तो आपको दिख जाएगी। चलिए एक और महत्वपूर्ण चीज हम जान जाते हैं
कि आखिर हार्ट कैसे काम करता है और कितना ब्लड कितने मिनट में पंप करता है। एक अडल्ट ह्यूमन बींग्स का जो हार्ट है वो 1 मिनट में अप्रॉक्स 72 टाइम बीट करता है बच्चों, 72 बार धड़कता है एक अडल्ट ह्यूमन बींग्स का हार्ट। और एक बार में, एक मिनट, एक बार के धड़कन में, 1 टाइम बीट करने में अब अबाउट 17 ml ऑफ ब्लड ये क्या करता है, एक मिनट में, एक मिनट नहीं, एक बार के फ्लो, एक मिनट में तो 72 बार धड़क रहा है, एक बार की धड़कन में कितना ml, 70 ml ब्लड फ्लो करता है। अब बात आती है कि ये एक मिनट में कितना करेगा, तो लगभग 4200 ml, 4200 ml ऑफ ब्लड अप्रॉक्स, कहा जाता है 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर ब्लड को हमारा जो हार्ट है वो प्रेशर के साथ क्या करता है, पंप करता है। इसी में आपको एक चीज और जानकारी दूं, आई होप ये समझ में आ गया होगा, बच्चों का हार्ट बीट ज्यादा होता है, 120 बार के आसपास धड़कता है। रीजन, बच्चों को ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है क्योंकि उनका ग्रोथ लेवल ज्यादा, उनको हाई ग्रोथ लेवल चाहिए होता है, तो उनको ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए। तो ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई मतलब ज्यादा ब्लड से ब्लड मिलना चाहिए, ज्यादा ब्लड, जितना ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी प्रेशर के साथ उतना ऑक्सीजन बच्चों को जल्दी मिलेगा, तो उनका ग्रोथ रेट भी ज्यादा रहेगा। और हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा ब्लड जिस आर्गन को चाहिए वो है हमारा ब्रेन, ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन को ज्यादा होती है। एक और चीज मैं यहीं पर बताना, आपको थोड़ा सा रिवाइंड करिएगा, मैंने बताया था कि जब इम्प्योर ब्लड हार्ट से कहा जाता है, लंग्स में जाता है, तो मैंने उसको कहा था पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्शनल। और यहीं पर जब ब्लड आता है कहां से, हार्ट वापस लंग्स से हार्ट में आता है प्योर ब्लड, तब उसको बोला जाता है पल्मोनरी वेन्स। क्या बोला जाता है, पल्मोनरी वेन्स। कहीं पर हम नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख देना पल्मोनरी वेन्स। ये जो लंग्स से वापस आए ना ब्लड लेके, उसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन्स। ये इम्प्योर ब्लड लेके आया, प्योर ब्लड लेके आ रहा है, जबकि वेन्स में क्या होता है, हमेशा इम्प्योर ब्लड बहता है, और यहां पर क्या बह रहा है, प्योर ब्लड बह रहा है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, इन दोनों को याद रखिएगा। अब हार्ट की एक बार हम वो कर लेते हैं, ये हमारा एक बंद मुट्ठी की तरह शेप का होता है। अगर लेंथ देखा जाए, लेंथ पूरी लेंथ तो कितनी, 12 सेंटीमीटर होती है, और अगर इसकी चौड़ाई देखा जाए तो 9 सेंटीमीटर, और मोटाई अगर देखें मोटी तो ये लगभग 6 सेंटीमीटर मोटी होती है। एक हार्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है, हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट की सप्लाई करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को भी हमारे बॉडी से रिमूव करने का काम करता है। ये हो गया। साथ में हार्ट के बारे में इतने, इसके अलावा एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं आप लोग को। एक होता है एसबीपी और एक को बोलते हैं बीबीपी, जो कि 120/80 में मेजरमेंट किया जाता है। इसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और एक को बोला जाता है डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब ये कब बनता है, कैसे होता है, जब हार्ट, देखो हार्ट हमारा क्या किया, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करा, तो उनके कोई कॉन्ट्रैक्शन से, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड क्या हो गया, हमारी बॉडी को फ्लो हो गया प्योर ब्लड, है ना, मतलब उस समय हार्ट खाली हो जाता है। उसमें माइक्रो सेकंड का डिफरेंस हो है, मतलब वो होता है उनके टाइमिंग में कि वो हम पहचान नहीं पाएंगे कि कब हार्ट फील हो रहा है और कब वो, है ना। तो उस समय जो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसके कारण, प्रेशर के कारण जो ब्लड हमारी बॉडी को फ्लो करता है, बॉडी में फ्लो होता है, उसका जो प्रेशर होता है वो 120 mmHg में मापते हैं इसको बच्चों, 120 mmHg होता है। और जो डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जब हमारा हार्ट क्या हो जाता है, वापस अपने फॉर्म में आ जाता है, तो फिर से इम्प्योर ब्लड, कहां से, यहां से इम्प्योर ब्लड यहां फिल हो जाएगा, और यहां का ब्लड फिर से कहां चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा प्योर होने के लिए। तो ये दोनों अल्टरनेट प्रोसेस में चलते रहता है। इसको बोलेंगे डीबीपी, डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो एक नॉर्मल इंसान का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब एक और बात बता देते हैं, जो हार्ट बीट होता है उसमें जो साउंड आती है लव और डब की, लव एंड डब, ये साउंड आती है। अब अगर डॉक्टर एक स्टेथोस्कोप लगाकर एक पेशेंट का
हार्ट बीट अगर मेजर करेगा तो उसको लव और डब की साउंड क्या होगी, सुनाई देगी, और आप भी इसको महसूस कर सकते हैं। अब मैं ये बता रहा हूं, जरा इसको ध्यान समझना कि ये कब कब हमको सुनाई देगी। देखिए, जब ब्लड राइट पार्ट के कहां आया था, राइट आर्टरियम में आया था, तो यहां से ब्लड कहां चला गया था, प्रेशर की वजह से ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हुआ था, ओपन होने की वजह से कहां चला गया था, राइट वेंट्रिकल में। तो मैंने कहा था यहां पर एक वाल्व होता है, एओर्टिक वाल्व, जिसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से बोले। जब ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता है तो रिवर्स फ्लो मत हो ब्लड का, इसलिए क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। अब इस क्लोज होने की वजह, एक क्लोज हुआ ये, साथ में उसी टाइम सेम टाइम पर यहां से हार्ट से सॉरी लंग्स से प्योर होकर ब्लड कहां आता है, लेफ्ट पार्ट के कहां, लेफ्ट आर्टरियम, और लेफ्ट आर्टरियम से बाइकस्पिड वाल्व, यहां पर एक बाइकस्पिड वाल्व है, तो बाइकस्पिड वाल्व के ओपन होने से ब्लड कहां आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तब ये बाइकस्पिड वाल्व क्या हो जाता है, वापस फ्लो मत हो ब्लड का करके ये भी क्लोज हो जाता है। इन दोनों के क्लोज होने से, एक साथ इन दोनों के क्लोज होने से साउंड आती है लब की। बच्चों किसकी साउंड आती है, लब की। हमारे पास एक साउंड हो गया लब का। अब आता है सेकेंड साउंड, आता है डब। अब ये डब की साउंड कहां से आती है, जब ब्लड पंप किया जाता है कहां, लंग्स को, इम्प्योर ब्लड कहां से, पल्मोनरी वाल्व ओपन होता है, तो ये पल्मोनरी वाल्व क्लोज हो जाता है, रिवर्स मत आए करके, ब्लड वापस मत आए यहां करके, तो ये इसके क्लोज होने से दूसरा एक और वाल्व है जो क्लोज होगा। देखिए, जब प्योर ब्लड सप्लाई करना होता है, पूरे बॉडी को पंप करता है हार्ट, तो यहां से एक वाल्व होता है जिसको मैंने कहा था एओर्टिक वाल्व, है ना। ये अगर वाल्व ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद ब्लड कहां चला जाएगा, पूरे बॉडी में फ्लो हो जाएगा। अब ये भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ताकि ब्लड की फ्लो वापस रिवर्स ना आए। तो इसके क्लोज होने से भी, इन दोनों के क्लोज होने से, मतलब इनका और इनका, पहला वाला ये वाली ब्लड ट्राइकस्पिड वाला और बाइकस्पिड वाला, जब दोनों क्लोज हो जाए, दोनों के क्लोज होने से लब की साउंड, और एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व इनके क्लोज होने से डब की साउंड आती है।